वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ तक हम कल कर चुके थे। आज यहाँ से शुरू करते हैं। बिंदुओं 5, 3, -3, 2 को मिलाने वाला रेखाखंड x द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। यह सप्लीमेंट्री 2018 का आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए करते हैं। तो ये सवाल सप्लीमेंट्री 2018 का आया हुआ है। तो ये सवाल ऐसे कह रहा है कि ये एक रेखा है। यहाँ पे 5:5,3 लिखा हुआ है, या -3, -2 लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो बिंदु है जिससे इसे बांट रहा है ये एक्स अक्ष पे है। अनुपात में कि m1 m2 में नहीं दे रखा, यह हमें ज्ञात करना है। और ये बिंदु एक्स अक्ष पर है इसलिए इसका निर्देशांक है x,0। तो हमें इस 0 को लेके इसके m1 m2 ज्ञात करने हैं। तो मान के चलते हैं कि हम पहले y अक्ष के निर्देशांक निकाल रहे हैं। y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2। y हमें 0 दे रखा है तो यहाँ भरूंगा मैं 0 बराबर m1, यह है x1 y1, यह है x2 y2 और यह है xy। तो y की जगह पे 0 हो गया। फिर m1 है ही नहीं, ऐसे लिख रहा हूँ, प्लस y2 कितना है m1 y2 -2 प्लस m2 है ही नहीं और y1 है 3 बट्टा में m1 प्लस m2 है। इस बट्टा के m1 और m2 को मैंने 0 की तरफ पक्षांतरण कर दिया तो मेरे पास ये हो गए 0। यहाँ हो गया -2 m1 प्लस के 3 m2। -2 m1 को इधर पक्षांतरण कर दिया तो ये हो गए 2 m1 2 m1 बराबर 3 m2। 2 m1 बराबर 3 m2। अब एक काम करूंगा, मैं 2 को उस 3 m2 के नीचे भेज रहा हूँ। यहाँ m1 रखा, 3 m2 बट्टा में 2 और ये m2 लिख रखा, इसको इधर भेज रहा हूँ, पक्षांतरण कर रहा हूँ m1 बट्टा m2 बराबर 3 बट्टा 2। या इसी को आप लिख सकते हो m1 अनुपात m2 बराबर 3 अनुपात 2। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -5,6 और -1,4 को जोड़ने वाला रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, ज्ञात करो। ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। ये रेखाखंड मैंने बना दिया, इधर लिख दिया 5, -6, इधर लिख दिया -1, -4। और ये जो y अक्ष से विभाजित हो रहा है इसका मतलब यहाँ अक्ष हो गया 0 और ये y वाला निर्देशांक हो गया y। तो चलिए यहाँ अक्ष बराबर एक बार लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। x की जगह पे 0 लिख दिया बराबर m1 है मेरे पास, है ही नहीं m1। x2 का मान है मेरे पास, यह है x1 y1, यह है x2 y2। तो x2 है -1 प्लस m2 है ही नहीं और x1 है 5 बटा में m1 प्लस m2 है ही नहीं तो ऐसे लिख देंगे। इसको इधर भेज दिया तो 0 बराबर माइनस का m1 प्लस 5 m2 और फिर माइनस के m1 को इधर पक्षांतर करते हैं तो हो गया m1 बराबर 5 m2। अब मैं काम करूँगा, पहले 5 को यहाँ नीचे लाऊंगा तो m1 बट्टा 5 बराबर में m2। फिर इस m1 को उधर ले जाऊंगा तो इस m1 की जगह बच जाएगा 1 बट्टा में 5 बराबर में m2 बट्टा में m1। तो एक बार इसको उल्टा घुमा देता हूँ क्योंकि m1 नीचे चला गया। यह है जैसे जैसे इसका अनुपात लिखता हूँ m1 अनुपात m2 बराबर m1 की सीध पे 5 है तो 5 अनुपात में m2 की जगह 1 है तो 1। ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। बिंदु 11,8 और 1,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 7,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यह भी इसी टाइप का है। चलिए करते हैं। इसमें भी मैं एक लाइन बनाऊंगा। ये लाइन बनाई, इधर लिख दिया 11,8, इधर लिख दिया 1,3 और बीच वाला बिंदु है मेरे पास 7,6। ठीक है, इनमें से अक्ष या y में से किसी एक को लेके मैं m1 m2 निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ अक्ष ही ले रहा हूँ, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2। ये है 1 1, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2।
तो x की जगह पे इस बार 0 नहीं होके 7 है, तो 7 बराबर m1 x2 है मेरे पास 1 प्लस m2 x1 है मेरे पास 11 बटा में m1 प्लस m2। इस m1 m2 को इधर पक्षांतर करा देता हूँ, तो मेरे पास हो गया 7 m1 प्लस m2 बराबर m1 प्लस 11 m2। यहाँ अंदर गुणा करा रहा हूँ इसको, 7 m1 प्लस 7 m2 बराबर m1 प्लस 11 m2। इस m1 को इधर भेज रहा हूँ, 7 को उधर पक्षांतर करा रहा हूँ, तो 7 m1 था, वो m1 आया तो माइनस का m1 बराबर 11 m2 था, और माइनस का 7 m2 उधर चला गया। 7 में से एक m1 गया तो यहाँ रह गया 6 m1 बराबर उधर बच गया 11 में से 7 गया तो 4 m2। अब मैं एक काम करूँगा, पहले तो इस 6 को इधर पक्षांतर करा दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा m1 बराबर 4 m2 बटा में 6। अब इस m2 का भी पक्षांतर इधर करा दूंगा, m1 बटा में m2 बराबर हो गया 4 बटा 6। इसको काट सकता हूँ, 2 दूनी 4 2 3 6, तो m1 अनुपात m2 मेरे पास आ गया 2:3। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है, ज्ञात कीजिए कि रेखा x प्लस वाई बराबर 4 बिंदु -1,1 और 5,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगी। तो x प्लस वाई निकालने से पहले मैं लाइन खींच देता हूँ, इस पे दोनों बिंदु लिख देता हूँ, -1,1 और 5,7। इस बार न तो मुझे x दे रखा, न y दे रखा, न m दे रखा, न m2 दे रखा है, लेकिन ये जरूर दे रखा है कि भैया मैं x और y मान लूँ। ये x और y मैं निकाल के इसमें मान भर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। x मेरे पास है ही नहीं, तो x बराबर m1 x2 है मेरे पास, ये 1 1 है, ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 है मेरे पास 5 प्लस m2 x1, m2 है ही नहीं, और x1 है मेरे पास माइनस का 1 बटा में m1 प्लस m2। तो यहाँ से x बराबर मेरे पास हो गया 5 m1 माइनस m2 बटा में m1 प्लस m2। और यहाँ निकालता हूँ मैं y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 y2, तो y2 है मेरे पास 7 प्लस m2, y1 है मेरे पास 1 बटा में m1 प्लस m2। यहाँ से मेरे पास y बराबर आया 7 m1 प्लस m2 बटा में m1 प्लस m2। अब मैं x और y के मान को इस समीकरण में भरूंगा, जिसको मैंने लिखा x प्लस वाई बराबर 4। x का मान मेरे पास आया हुआ है 5 m1 माइनस m2 बटा में m1 प्लस m2, और y का मान आया मेरे पास प्लस लगा के 7 m1 प्लस m2 बटा में m1 प्लस m2 बराबर में दे रखा है मुझे 4। नीचे नीचे का लघुत्तम दिया, लघुत्तम आया पर मेरे पास m1 प्लस m2, ऊपर m1 m2 का भाग इसमें दिया पूरा कट गया, ऊपर आया 5 m1 माइनस m2, और इधर भी पूरा ऐसा ही हाल है 7 m1 प्लस m2 बराबर में है 4। इस 4 की तरफ m1 m2 को पक्षांतर करा दिया, यहाँ बच गया 5 m1 और 7 m1 मिलके हो गए 12 m1, और m2 और m2 कट गए, तो यहाँ से m2 बचा ही नहीं, तो 12 m1 बच गए, यहाँ m2 दोनों कट चुके हैं। 12 m1 बराबर ये 4 उधर जाके इससे गुणा हो गया 4 m1 प्लस m2, 4 बारी बारी से अंदर गुणा हो जाएगा। 12 m1 बराबर 4 m1 प्लस 4 m2, इस 4 m1 को 12 m1 की तरफ भेज दिया, तो 12 m1 माइनस 4 m1 बराबर हो गया मेरे पास 4 m2। मैं काम करूँगा, 12 में से 4 को बाकी निकालो तो मेरे पास बच गया
8m1 बराबर 4m2। तो सबसे पहले तो काम करूँगा, इस 8 को 4 की तरफ भेज दूंगा, तो यहाँ बच गया m1 बराबर 4m2 बटा में 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये m2 को इसके नीचे भेज दिया, m1 बटा m2 बराबर हो गया मेरे पास 1/2, या m1 अनुपात m2 बराबर मेरे पास आ जाएगा 1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए रेखा 3x + y बराबर 9 बिंदुओं 1,3 और 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। यह क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, पहले वाला 2011 में आया हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। तो एक रेखा खींच देते हैं। सबसे पहले तो दोनों बिंदु को लिख देते हैं 1,3 और 2,7। फिर बीच में बिंदु मान लेते हैं XY और M1 M2। ये XY, ये M1 अनुपात में M2। तो सबसे हमें हमें निकालना है x के निर्देशांक। x बराबर ये है 1 1 x1 y1, ये है x2 y2। तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 मेरे पास m1 ही है और x2 है मेरे पास 2, प्लस m2 मेरे पास m2 ही है, x1 है मेरे पास 1 बट्टा में m1 प्लस m2। तो x बराबर हो गया मेरे पास 2m1 प्लस m2 बट्टा में m1 प्लस m2। इसी तरह से यहाँ y निकाल रहा हूँ। y बराबर हो गया मेरे पास m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2। y बराबर हो गया मेरे पास m1 y2 है मेरे पास 7 प्लस m2 y1 है मेरे पास 3 बट्टा में m1 प्लस m2। तो y बराबर मेरे पास हो गया 7m1 प्लस 3m2 बट्टा में m1 प्लस m2। अभी दोनों मान मैं इस समीकरण में भरूंगा, जो यहाँ लिख रहा हूँ 3x प्लस वाई बराबर में 9। तो 3 लगाया, यहाँ x का मान लिखूंगा 2m1 प्लस m2 बट्टा में m1 प्लस m2 प्लस y का मान भरूंगा 7m1 प्लस 3m2 बट्टा में m1 प्लस m2 बराबर में मुझे दे रखा है 9। तो इस 3 को अंदर गुणा करा रहा हूँ, 3 हमेशा ऊपर ही गुणा होगा। तो 3 दूनी 6m1 प्लस 3m2 बटा में m1 प्लस m2 बराबर 7m1 प्लस 7m1 प्लस 3m2 बटा में m1 प्लस m2 बराबर में है 9। तो यहाँ से m1 m2 तो लघुत्तम आ गया। 6m1 प्लस 3m2 प्लस 7m1 प्लस 3m2 बराबर में हो गया 9। अब ये m1 m2 9 की तरफ गुणा हो जाएगा। तो m1 m2 को 9 की तरफ गुणा करा रहा हूँ। 6m1 प्लस 6m1 और m1 जुड़ के 13m1 हो जाएगा। 13m1 प्लस 3m2 जुड़ के 6m2 बराबर इधर 9 की तरफ गुणा होगा m1 प्लस m2। तो 13m1 प्लस 6m2 बराबर 9m1 प्लस 9m2। तो एक काम करता हूँ, 9m1 को इधर भेज देता हूँ, 6m2 को इधर ले आता हूँ। तो 13m1 माइनस 9m1 बराबर 9m2 माइनस 6m2। तो 13 में से 9 गए तो 4m1 बराबर 3m2। तो सबसे पहले तो मैं 4 को इधर भेज रहा हूँ। तो यहाँ बच गया m1 बराबर 3m2 बटा में 4
फिर इस m2 को भी 4 के नीचे भेज रहा हूँ, तो m1 बटा में m2 बराबर 3 बटा में 4, या यूँ कह दूँ मैं m1 अनुपात m2 बराबर 3 अनुपात 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगला करते हैं। अब हम ये क्वेश्चन अपने कोर्स में नहीं है, इसको काट रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु के 5,4 रेखाखंड पी क्यू का मध्य बिंदु है तो क्यू के निर्देशांक तथा क्यू के निर्देशांक 2,3 है तो पी के निर्देशांक ज्ञात करो। ये 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है और ये मध्य बिंदु से संबंधित है। मध्य बिंदु में m1 और m2 का मान 1 हो जाता है। चलिए करते हैं इसको। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र है मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। ये कहाँ से आया मैं अभी आपको समझा देता हूँ, फिर इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास x1 का सूत्र, x का सूत्र था m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो यहाँ मध्य बिंदु है, मतलब ये कोई रेखा है, इसका बीचों बीच का बिंदु हो गया, m1 भी 1 हो गया और m2 भी 1 हो गया। तो यहाँ पे m1 को भी 1 भर रहा हूँ और m2 को भी 1 भर रहा हूँ। 1 x2 प्लस 1 x1 बटा में 1 प्लस 1। तो x के निर्देशांक आ गए x2 प्लस x1 बटा 2, या x1 प्लस x2 बटा 2। ऐसे ही y के भी आ गए, तो मैं सीधे इसको भर के सॉल्व कर रहा हूँ। तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। तो मेरे पास यहाँ से देख रहा हूँ ये इसका मध्य बिंदु, यहाँ पे एक चित्र बना के अब नीचे सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले चित्र बना, पहले तो यहाँ वापस लिख रहा हूँ y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। अब सबसे पहले मैं इसको पढ़ के यहाँ चित्र बना रहा हूँ। ये एक रेखाखंड है, यदि के रेखाखंड पी क्यू, रेखाखंड का नाम है पी क्यू और के इसका बीच का बिंदु है जिसके निर्देशांक है 5,4 और क्यू के निर्देशांक दे रखे हैं 2,3 और पी के निर्देशांक मान लेता हूँ x1 y1, इधर के हैं x2 y2 और ये वाले हैं x और y। अब मुझे निकालना है x बराबर, तो मैं निकालूंगा x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। तो यहाँ से x है मेरे पास 5 बराबर x1 है, x1 प्लस x2 का मान है मेरे पास 2 बटा में 2। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास हो जाएगा 5 इंटू 2 बराबर x1 प्लस 2। तो 5 दूनी 10 बराबर x1 प्लस 2। इस 2 को इधर पक्षांतर करा दूंगा तो 10 माइनस 2 बराबर x1। तो यहाँ से 8 आ गया मेरे पास x1। इसी तरह से इधर मैं y को निकाल लूँगा। y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। तो y इस पार दे रखा है 4 बराबर y1 है y1 प्लस y2 है 3 बटा में 2। इस 2 को 4 की तरफ गुणा करा दूंगा, 4 इंटू 2 बराबर y1 प्लस 3। तो 8 बराबर y1 प्लस 3। 3 को इधर पक्षांतर कराया तो 8 माइनस 3 बराबर y1। तो y1 का मान मेरे पास आ गया, 8 में से 3 गए तो 5। तो ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक है 8,5 जो कि अभी निकले हैं। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि m 4,5 रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तथा A के निर्देशांक 3,4 है तो बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात करो। ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है। तो पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका नाम है AB, इसका मध्य बिंदु है M के निर्देशांक मेरे पास है 4,5। यहाँ x1 y1 मुझे नहीं दे रखा, यहाँ x2 और B के निर्देश x1 y1 मुझे, मैं A के निर्देशांक लिखना भूल गया था। A के निर्देशांक है 3,4। तो x1 y1 का मान है मेरे पास 3,4 और इसके निर्देशांक नहीं है, x2 y2 मेरे पास ज्ञात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। x1 बराबर होता है x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2। तो x का मेरे पास मान दे रखा है 4 बराबर x1 है मेरे पास 3 प्लस x2 मेरे पास नहीं दे रखा बटा में 2। तो 2 को इधर गुणा करा दिया, 4 दूनिया 8 बराबर 3 प्लस x2। 3 को इधर गुणा करा दिया तो मतलब उधर पक्षांतर करा दिया तो 8 माइनस 3 बराबर x2। 8 में से 3 गए तो 5 बराबर x2 का मान 5 आ गया। ऐसे ही
वाई का निकालते हैं। वाई बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो वाई के हैं यहाँ पे 5 दे रखे हैं, 5 बराबर y1 मेरे पास 4 है, प्लस y2 नहीं दे रखा, बटा में 2 को इधर भेज दे गुणा कराने के लिए। 5 इंटू 2 बराबर 4 प्लस y2, 4 ये 5 इंटू 2 10 हो गए, बराबर 4 प्लस y2। इस 4 को इधर पक्षांतर कर दिया तो 10 माइनस 4 बराबर में y2, 10 में से 4 गए 6 बराबर y2। तो इस बिंदु का निर्देशांक है मेरे पास 5,6। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदुओं a x प्लस 4 y प्लस 5 तथा b 6 माइनस एक्स 3 माइनस वाई को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखो। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ a, यहाँ लिख रहा हूँ b। एक का निर्देशांक है x प्लस 4 y प्लस 5, मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना है। इसको c मान के x y लिख रहा हूँ। इधर b के निर्देशांक है 6 माइनस एक्स 3 माइनस वाई। तो पहले x निकाल रहा हूँ, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। तो x बराबर हो गया मेरे पास x1 है x प्लस 4 और प्लस में x2 है मेरे पास 6 माइनस एक्स बट्टा में 2। तो x में से x तो कट गया, तो यहाँ बच गया मेरे पास x बराबर हो गया 6 और 4 10 बटा 2। तो x का मान आ गया मेरे पास 10 में 2 का भाग दिया 5। ऐसे मैं y को निकालता हूँ, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो यहाँ से y बराबर हो गया मेरे पास y1 है मेरे पास y प्लस 5 प्लस y2 है मेरे पास 3 माइनस y बट्टा में 2। तो y बराबर हो गया मेरे पास, y से y कट गया 8 बटा 2 और y का मान निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P -5,4 और R x,6 का मध्य बिंदु है तब x का मान ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन 2022 का आया हुआ है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ बिंदु Q है, P और R का मध्य बिंदु है। तो Q हो गया बीच में 0,1, P हो गया 5, -4 और R हो गया x,6। हमें केवल x का मान ही चाहिए, इसलिए केवल x के निर्देशांक लिख रहा हूँ। x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2। तो x1 है मेरे पास, x है मेरे पास 0 बराबर x1 है 5 प्लस x2 है x बटा में 2। इस 2 को 0 की तरफ गुणा कराऊंगा तो ये हो जाएगा 0 बराबर 5 प्लस x। इस 5 को 0 की तरफ पक्षांतर कराऊंगा तो यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 5 बराबर में x। तो x का मान आ गया मेरे पास -5 और हमें केवल यही निकालना था। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि दो बिंदु a -2,5 और b -5, y का मध्य बिंदु -7/3 है तो बिंदु a और b के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे y का मान निकालना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है, वैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ लिख दिया a, यहाँ लिख दिया b। a के निर्देशांक है -2,5, b के निर्देशांक है -5, y और बीच में एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है -7/2, सबसे पहले मुझे y निकालना, तो मैं y का सूत्र लगा रहा हूँ। y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो y बराबर मेरे पास हो गया y1 है मेरे पास y1 है मेरे पास 5 प्लस y2 है मेरे पास y बटा में 2। और इस y का मान मुझे दे रखा है, इसको वापस लिख रहा हूँ मैं। y है मेरे पास 3 बराबर y1 है मेरे पास 5 प्लस y2 मेरे पास y है बटा में 2। इस 3 को इधर भेज दिया तो पक्षांतर करके 6 बराबर 5 प्लस y और 6 को इधर भेजूँ तो मेरे पास हो जाएगा 6 माइनस 5 बराबर y। या यहाँ से मेरे पास आ गया y बराबर 1। अब मुझे इसकी दूरी निकालनी है। -5,1 हो गया इसके अब निर्देशांक। अब मुझे ए बी की दूरी निकालनी है। तो ए बी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो गया मेरे पास x2 है मेरे पास, इसको 1 1 मान रहा हूँ, उसको 2 2 मान रहा हूँ। x2 है मेरे पास
माइनस की संख्या है, इधर भी माइनस की है, तो छोटे माइनस को आगे रखूँगा ताकि मेरे प्लस की संख्या बन जाए माइनस का 2 माइनस ये वाला माइनस हो गया प्लस 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 है मेरे पास 1 और 5 दोनों ही प्लस किया, तो मैं 5 वाले को आगे रखूँगा -1 का स्क्वायर, क्योंकि सूत्र का माइनस लगता है आगे पीछे करके सोल्व करने में माइनस की समस्या नहीं रही, इसलिए 5 में से 2 गए तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 गए तो 4 का स्क्वायर। ए बी बराबर हो गया मेरे पास 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ए बी बराबर हो गया मेरे पास 9 और 16 को मैं जोड़ता हूँ तो रूट में आता है 25, और इसको मैं सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा ए बी का मान, दूरी आ गई 5 सेमी या 5 इकाई, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह कुछ दे नहीं रखा तो हमें इसकी मात्रक मानेंगे इकाई। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, बिंदुओं 0 0 और 5, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। यह आया हुआ है 2023 में, तो इसको करते हैं। तो ये दोनों मैंने बना दिया, इधर वाला बिंदु ए दे दिया, इधर वाला बी दे दिया। इसके निर्देशांक है 0 0, इसके निर्देशांक है 5, -3। तो मैं निकाल रहा हूँ x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। तो x बराबर हो गया x1 है मेरे पास 0 प्लस x2 है मेरे पास 5 बटा 2, तो x के निर्देशांक आ गए मेरे पास 5 बटा 2। ऐसे मैं y के निकाल रहा हूँ, y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। तो y1 है मेरे पास 0 प्लस y2 है मेरे पास -3, इसके बटा 2, तो इसको जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा y बराबर -3 बटा 2। ये यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों निर्देशांक 5 बटा 2, -3 बटा 2। और इस प्रकार से 7वीं प्रश्नावली अपने कंप्लीट हो गई है। तो अगली कोई प्रश्नावली करेंगे, इसमें इतना ही। धन्यवाद।